तो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी इस ब्लाउज की स्टिचिंग बिल्कुल स्टेप बाय। जो बिगनर्स भी, जिसको बिल्कुल भी ब्लाउज सिलना नहीं आता है, वो भी इस ब्लाउज की कटिंग व स्टिचिंग देख करके ब्लाउज बिल्कुल फिक्स मेथड के साथ सिल सकता है। और इसमें मैंने हुक लगाने का ट्रिक भी शेयर किया हुआ है। इसकी कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये बिल्कुल ही बहुत ही इजी मेथड से मैं इसमें कटिंग व स्टिचिंग सिखाई हुई है, इसे कोई भी बहुत आसानी से कर लेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे। तो पहले करेंगे हम बैक पार्ट को स्टिच। देखिए ये अस्तर वाला मैंने पार्ट ले लिया है, ये इसकी राइट साइड है। अस्तर का कोई भी साइड राइट और लेफ्ट नहीं होता, सीधा या उल्टा नहीं होता। तो इस तरह से मैं रख लूंगी अस्तर वाले पार्ट को ऊपर अच्छे से मिलाते हुए हम यहाँ पर रखेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर देखो उसको अच्छी तरह से बिछा करके रख लिया। अब यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरह से यहाँ पर गले की सिलाई लगा लेंगे। गले पर भी लगानी है और जितना हमने मार्जिन का नीचे दिया था हाफ इंच हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। तो मैं यहाँ दोनों पर सिलाई लगाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने स्टिच लगा ली है गले पर भी और नीचे भी। अब हमें क्या करना है, इसमें छोटे छोटे से नोटिस लगा देंगे, छोटे छोटे से कट लगा देंगे और सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी। और इसको पलट लेंगे हाथ डालते हुए। मैं इसमें लेस लगाऊंगी, अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो फिर मार्जिन के इधर की तरफ रखते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे पूरे गले में। इजीली लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको नहीं लगे तो हाफ में लगा लो, हाफ में इधर साइड से और हाफ में इधर साइड से। तो मैं इसमें लेस लगाऊंगी, तो मैं इसमें सिलाई यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, बस इसे मैं अच्छे से बिठा लूंगी यहाँ पर। तो मैं इसको अच्छे से बिठा रही हूँ, फिर मैं इसमें लेस अटैच करूंगी और इसमें प्लेट डालूंगी। तो देखिए यहाँ बैक पार्ट कर लिया है मैंने बना करके बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ पर मैंने ये लेस को यहाँ पर अटैच कर दिया है और सभी साइड्स में यहाँ पर मैंने स्टिच लगा लिया और जितना भी हमने मार्जिन के लिए लिया था उसमें मैंने यहाँ पर प्लेट डाल दिया। तो ये बैक पार्ट हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब मैं बताती हूँ कि फ्रंट पार्ट हम कैसे रेडी करेंगे। मैंने ये लिया है फ्रंट पार्ट, ये लिया है अस्तर का पीस। अगर आपको इसके गले को भी पलटना है तो यहाँ पर इस तरह से गले को मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगाते हुए इसको इस प्रकार से पलट लेंगे। लेकिन मुझे इसको पलटना नहीं है, मैं इस पर पाइपिंग वाली गला लगाऊंगी, पाइपिंग लगाऊंगी। तो इस प्रकार हम इसको रखेंगे अच्छे से मिलाते हुए सभी साइड्स को, और सभी साइड को अच्छे से मिलाते हुए रखते हुए हम यहाँ पर पूरे में इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। इसको फिक्स कर लेंगे पहले। तो पहले मैं इसे फिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें हम डालेंगे प्लेट। तो पहले हम इसे फिक्स कर लेते हैं, खिसके ना कपड़ा। उसके लिए मैंने इसमें सेंटर में ही बस एक छोटी सी पिन अटैच कर ली है। तो मैं लगाती हूँ इस पूरे में पहले स्टिचिंग, फिर आगे आपको डालेंगे हम प्लेट। अगर प्लेट इधर उधर ना हो, वैसे तो ये वाला जो फैब्रिक है ये इधर उधर नहीं होता, अदर जो भी फैब्रिक होते हैं वो थोड़े से खिसकते हैं। फैब्रिक खिसके ना, उसके लिए हमें जहाँ हमने ये प्लेट लगाई है वहाँ पर हम एक एक स्टिच लगा लेंगे। लेकिन इस वाले फैब्रिक में ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। और देखो जहाँ मैंने ये लाइन की इसको इस तरह से पकड़ेंगे। जितनी भी बड़ी आपको प्लेट डालनी है आप डालें, लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कम से कम 2 से 1.5 इंच की इसमें फ्रंट पार्ट में प्लेट होनी ही चाहिए। तो मैं डाल रही हूँ इधर को 2 इंच की प्लेट, इसमें सॉरी 1.5 इंच की। तो इस तरह से प्लेट डालते हुए यहाँ तक हमको उसको सीधा लेके आना है, क्योंकि यहाँ से इसकी फिटिंग देनी है, फिर यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे इस प्रकार से। तो मैं इसमें इसका प्लेट डालूंगी, मैं सभी इसमें प्लेट डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी।
देखिए यहाँ बैक पार्ट भी हो गया कंप्लीट और दोनों मेरे हो चुके हैं फ्रंट पार्ट कंप्लीट। देखो यहाँ पर मैंने पट्टी लगा ली है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई इसमें कर दूंगी। अब मैं करूंगी, आपको बताती हूँ स्लीव्स की, और इसमें मैंने प्लेट वगैरह सबको डाल के कर लिया कंप्लीट। अब पहले करती हूँ बाजू रेडी। तो देखिए ये मैंने अस्तर का पार्ट रख लिया है और मेन फैब्रिक रखूंगी इसके ऊपर। बराबर से मिलाते हुए यहाँ एक स्टिच लगा दूंगी और स्टिच लगाने के बाद इसको मैं पलट दूंगी। यहाँ स्टिच लगाने के बाद इसे इस तरह से पलट देंगे। अगर आपको इसमें लेस नहीं लगानी है तो आप एक स्टिच यहाँ पर भी लगाएं, लेकिन मैं इसमें लेस लगाऊंगी, इसलिए मैं इसमें यहाँ पर स्टिच नहीं लगा रही हूँ। अब इसको पलट करके बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे। आप इसके ऊपर भी स्टिच लगा सकते हो, लेकिन ऊपर जो स्टिच लगाते हो उससे फिनिशिंग नहीं आती है। लेकिन जो स्टिच हम इसे नीचे की तरफ यहाँ लगाएंगे इस प्रकार से, तो वो उसमें फिनिशिंग दिखती है, ऊपर की तरफ इसमें स्टिच नहीं दिखती है। तो इसको बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर मैं पहले इसको फिक्स कर लूंगी अच्छे से। यहाँ सभी साइड में यहाँ पर सिलाई लगा लूंगी। देखो यहाँ लगा लिया मैंने स्टिच। अब लगाऊंगी मैं इसमें पहले ये लेस। तो लेस को बिल्कुल बराबर से लगते हुए यहाँ पर पूरे में हम स्टिच लगा देंगे। तो ये स्लीव्स भी हो गई है रेडी। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर कट कर देंगे। जिस तरह से मैंने ये वाली स्लीव रेडी की उसी तरह से मैंने ये वाली स्लीव भी रेडी कर चुकी है। दोनों स्लीव हो चुकी है मेरी तैयार। अब ये रख करके देखिए कि ये इनके जो फ्रंट पार्ट है, देखो ये इसका फ्रंट पार्ट है जो फ्रंट साइड में अटैच होगा, और ये वाला भी फ्रंट साइड है। तो ये दोनों इस तरह से आमने सामने आने चाहिए, या फिर इस तरह से ऊपर रखोगे तो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होने चाहिए, जब ये आपकी बाजू सही से अटैच हुई है। अब करूंगी मैं ब्लाउज को अटैच। सभी पार्ट हो गए हैं यहाँ पर रेडी। पहले स्लीव्स को यहाँ से हटाती हूँ, बैक पार्ट लेंगे और यहाँ पर करेंगे शोल्डर को अटैच। पट्टी की तुरपाई बाद में करूंगी, तो पट्टी को इधर की तरफ फोल्ड करते हुए, या फिर आप यहाँ से इस तरह से फोल्ड करिए से, और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे हम। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट में भी लगाऊंगी। तो पहले इसके शोल्डर अटैच कर लिए, शोल्डर अटैच, यहाँ पर कर लिया मैंने ओवरलॉक इस तरह से। अब देखो पट्टी को मैंने इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाते हुए लगाया था, तो हमको इस तरह से इसको पकड़ के खींचेंगे तो इसके ऊपर ये पट्टी आ जाएगी, और यहाँ पर देखो ये इस एरिया में फिनिशिंग से ये बन करके हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरह इस साइड में करना है, इसको इस तरह से पकड़ के खींच लेंगे हम। ये जो पट्टी है इसके ऊपर आ जाएगी, जिससे कि इसमें फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। अब मैं करूंगी इसमें स्लीव्स की अटैच। तो स्लीव्स हम इसमें कैसे अटैच करेंगे, तो हम स्लीव्स की अटैच। तो स्लीव्स को इस प्रकार रखेंगे, ये राइट साइड में है और ये है इसका सीधा साइड, और सीधे साइड पर मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। एक बार स्टिच करने से पहले आप सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से चेक कर लें कि आपका आर्म होल फिक्स है या नहीं है। तो ये बिल्कुल ही फिक्स है। थोड़ा सा एक पैर के मार्जिन में दिक्कत है, उससे कोई नहीं, वो एडजस्ट हो जाता है। ज़्यादा होता है जब दिक्कत होती है। उसी तरह से हम दूसरी साइड का भी इस तरह से मेजर कर लेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। देखो तो यहाँ दूसरी साइड का भी बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। तो अब हम पहले इसको स्टिच करते हैं। चलो देखिए स्लीव्स भी हो चुकी है अटिंग। अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग। दोनों साइड की स्लीव हो गई है यहाँ पर अटिंग। पहले मैं यहाँ पर ओवरलॉक कर लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि फिटिंग हम इसमें कैसे लगाएंगे। इसमें फिटिंग के निशान तो पहले मैं लगाऊंगी कमर का। तो देखिए पहले आप इसको सेंटर निकाल लो। पहले मैं बैक पार्ट में लगा रही हूँ, और सेंटर से बिल्कुल यहाँ पर बराबर रखते हुए
इस तरह से यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 8.5 इंच पर। तो देखिए इधर की साइड तो मार्क हो रहा है, अब लगाना है मुझे इधर की साइड। अब लगाएंगे हम इधर की साइड। इधर की साइड तो लग रहा है, तो इस तरह से आप इसको मेजर कर लोगे यहाँ पर। तो ये लग रहा है 6.5 इंच पर। इधर को भी मैं लगा लूंगी 6.5 इंच पर। तो इन दोनों मार्क को इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब लगाएंगे हम फ्रंट पार्ट पर। तो देखिए ये है एक्स्ट्रा पट्टी, तो इसको छोड़ते हुए मैं यहाँ पर इस तरह से इसमें फिटिंग का निशान लगाऊंगी खींचते हुए। तो 8.5 इंच पर इधर तो लग रहा है, तो यहाँ भी लग रहा है। ये है मेरा 38, तो 38 का 4 पार्ट होगा 9.5। तो मैं यहाँ एक मार्क लगा लूंगी 9.5 पर, और इन दोनों मार्क को भी हम आपस में मिला देंगे स्केल से। एक बार और चेक कर लेंगे अच्छे से खींचते हुए। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पर भी मार्किंग कर लूंगी। साढ़े 9 और ये हो गया 8.5। इन दोनों मार्क को भी स्केल से मिला देंगे। इस तरह से। अब लगाएंगे हम स्लीव की मार्किंग। तो स्लीव की मार्किंग वैसे तो इसमें लग रही है दोनों साइड्स में। 6.5 इंच इस वाले मार्क को इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे बिल्कुल। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स में भी लगाएंगे। देखिए वैसे इसमें मार्किंग है वो थोड़ी सी निकल गई है, क्योंकि फिटिंग करते टाइम मैं सभी साइड में मार्किंग करती हूँ। देखिए 6.5 पर इधर तो मार्किंग हो रही है, और इधर की साइड भी है वो हल्की हल्की दिख रही है। अब इन्हीं मार्क के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए मैं आपको आइडिया बता दी हूँ। देखो इस प्रकार हमें पकड़ना है। आप यहाँ से ऑल पिन से भी इसको अटैच कर सकते हो। देखो ये यहाँ से मार्क मिल गया। अब इधर का मार्क यहाँ मिला लिया हमने। और इसकी मार्किंग है इस वाली मार्किंग को यहाँ मिलाते हुए हम इस तरह से इसमें लगा देंगे, और बिल्कुल बराबर से रखते हुए यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे। तो पहले हम इसे फोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो मैं इसे फिटिंग लगाकर रेडी करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। देखो ये ब्लाउज हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें हुक्स कैसे लगाएंगे। तो हुक्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब ये मैंने मशीन की सुई ली है। अगर आपके पास इससे भी कोई मोटी सुई हो तो मोटी सुई ले लें। और इस तरह से हमें यहाँ पर सुई को इस प्रकार इसके अंदर इंसर्ट करना है, डालना है। इसको इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे।
तो इसमें एक ये होल सा बन जाता है। अब हमने हुक लेना है, अगर आपसे इंसर्ट ना हो तो उसको थोड़ा सा इसका मुंह खोल लें और देखिए ध्यान से इस तरह से इसमें डालना है हमें, और जो दूसरी साइड में होल हुआ है उसमें इस तरह से निकाल देंगे। ये इजीली निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो ऐसा होता है ना, कभी कभी कपड़ा है तो दोबारा से सुई को इस तरह से डाल लें, इसमें इस तरह से फिर से होल कर लें। और इस तरह से ये डल करके हो चुका है कंप्लीट। इसी तरह से मैं सभी हुक्स को डालूंगी। एक बार और देखिए, सुई को मैंने यहाँ डाला, अगर छोटा हो रहा है तो 1 से 2 बार डाल दें इस तरह से खींच खींच के, और हुक्स को लेना है इसमें। नेक्स्ट में भी इस तरह से ही डालेंगे हम। बस इस तरह से सभी हुक्स यहाँ पर डल गए हैं। बस हमें यहाँ पर ये दोनों होल हैं, इनमें ही टाँके लगानी है। यहाँ सेंटर पर टाँके लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। तो मैं इनमें टाँके लगा लूँगी तो कितनी इजीली ये हुक डल जाते हैं और बहुत अच्छे से फिक्स भी हो जाते हैं। तो देखिए ब्लाउज हो चुका है ये बनकर कंप्लीट। देखिए बिल्कुल सिंपल। देखो हुक लगाने का तरीका मैंने इसमें बताया हुआ है, आपको वीडियो में जाकर चेक करना। मैंने हुक किस तरह से लगाए हुए हैं यहाँ पर, तो उसमें देखो मैंने बैक साइड में पीछे लेस लगाई हुई है इस तरह से, बस पलट करके। और सिंपल से ब्लाउज को थोड़ी सी लेस लगा करके इसका लुक चेंज हो गया। यहाँ पर रेड कलर के ब्लाउज में ब्लैक कलर की लेस है इसमें। तो मेरे इस ब्लाउज की कटिंग व स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और एक बार आप भी ट्राई करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।